नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायत में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में मतदाता को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उम्मीदवार अपने विभिन्न एजेंट्स को लेकर मतदाता को रूबरू करवा रहे हैं। वहीं किसानों के खाद, बीज, कृषि उपकरण, बीमा, धान गेहूं की खरीद सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भटवन पंचायत से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नारायण राउत ने अपने पंचायत के मुद्दों को लेकर सी न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी मैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत भटवन पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। हम बात करेंगे भटवन पंचायत से प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के श्री नारायण राउत जी। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, आपके द्वारा किसानों के हित के लिए क्या काम किया गया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके द्वारा क्या काम किया गया है किसानों के हित के लिए। मेरे द्वारा किसानों के हित में सरकार के निर्धारित मानक के दर पर धान की खरीद की गई, जो पहले नहीं हुआ करता था। जब से हम आए हैं तो पैक्स के सुदृढ़ीकरण किए हैं, कंप्यूटरीकृत करवाया गया है मेरे प्रयास से। और किसान के हित में खरे उतरते हुए हम सभी किसान को घर घर जाकर कहते हैं कि आप अपना धान सरकार के द्वारा उचित मानक पर पैक्स के द्वारा ही बेचें, जिसका पेमेंट हम किसानों के खाते में ही करवाते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसी से किसान जागरूक हुआ है और अभी किसानों के हित में हम काम करते आ रहे हैं। आपके द्वारा किसानों के कृषि यंत्रीकरण की और क्या रूपरेखा तैयार किया गया है? कृषि यंत्र के और उर्वरक का भी क्या स्थिति है? कृषि यंत्र की ओर किसानों को जागरूक कराया गया कि पैक्स के द्वारा जो छूट पर दी जा रही है यंत्रीकरण सुविधाएं, वह किसान को जगाते हैं कि आप लीजिए और जिससे आपकी आर्थिक बचत हो और आपका खेती स्वावलंबन हो। इसकी ओर हम भरसक प्रयास करते रहते हैं, रात दिन एक करते हैं। उर्वरक की बात जहाँ तक है तो उर्वरक की लेल व्यवस्था में हम नया सिरे से लाइसेंस बनवाने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पेपर जिला तक गया हुआ है। जब लाइसेंस को मिलेगा तुरंत उर्वरक सही मानक के आधार पर पंचायत में पैक्स के द्वारा ही कराया जाएगा वितरण। आपके यहाँ गोदाम की स्थिति क्या है? गोदाम का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे यहाँ पूर्व से गोदाम इसी गोदाम है, जो हम लोग लगभग 30 साल पहले से बना हुआ है, जर्जर स्थिति में है। हम कई बार लिखा है कि सरकार से और विभाग के पदाधिकारी से कि हमको नया गोदाम दिया जाए। उस पर आश्वासन दिया है पदाधिकारी कि जल्द ही आपको नया गोदाम मिलेगा। अगर इस बार जनता आपको चुनती है तो आप किसानों के हित के लिए कौन से नए काम को अंजाम देंगे? इस बार अगर जनता हम पर विश्वास रखती है तो किसानों के हित में हम सरकार के MSP पर धान गेहूं खरीद एवं उर्वरक की व्यवस्था और यांत्रिकरण भी करवाएंगे। और किसानों से जो पैक्स में बीमा होता था पूर्व में, वह बीमा संस्था जो बंद कर दिया है उसको भी चालू कराने के प्रयास में हम लोग हैं कि किसानों का बीमा हो, जिससे हमारा किसान लाभान्वित हो और नया किसानों को ऋण भी मुहैया कराए जो खेती की ओर अग्रसर किसान होगा। और सबसे अंतिम क्वेश्चन कि आप अपने पंचायत के किसान जो मतदाता हैं उनसे क्या आह्वान करेंगे? हम मतदाता भाइयों से यही अपील करेंगे कि जिस तरह हमने काम परसों पुराने पैक्स में आए तो नया सिरे से जो काम हमने किया है, हमारे काम को देखते हुए हम पर विश्वास अगर जताते हैं तो हम किसानों को कहेंगे कि मेरे पक्ष में 3 तारीख को क्रम संख्या 4 पर ईंट छाप मेरा निशान है, उस पर बटन दबाकर हमको भारी मतों से विजय बनावें। अच्छा, आपके पंचायत में सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो इस बार आपके पंचायत में बहुत टसमाटस की स्थिति बनी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें हम देखते हैं जिस जनता का हमने सेवा किया है उससे हम अस्वस्थ हैं। हमको कहीं से किसी प्रकार की उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जनता में हमने पूछा है, जनता कहा है कि नहीं, आपने काम जो किया है उस पर हम लोग का विश्वास है
इसी विश्वास पर जो है सब लोग आपको मतदान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री नारायण राउत हुआ, पिता का नाम जनक राउत हुआ, ग्राम पोस्ट भटवन है, पैक्स भटवन के अध्यक्ष भी हम हैं। समस्तीपुर से संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।